दोस्तों अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो दोस्तों आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आपको दिला सकती है 8 मार्क्स। बस आपको जो है एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लेना है और आपको जो है 8 मार्क्स मिल जाएंगे, चाहे आप इंटर के हो या फिर मैट्रिक के। तो दोनों छात्र छात्राओं के लिए ये बनाया गया है। तो दोस्तों इससे पहले तो वेलकम टू माय चैनल स्पीक नॉलेज, और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन और किस क्वेश्चन में जो है 8 नंबर जो है देने वाला है। जैसे यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग क्या कह रहा है कि इनमें से किसी एक पर निबंध लिखें। आपको एक निबंध पूछा जाएगा जो 8 मार्क्स देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो रहेगा कि विद्यार्थी जीवन खेल कूद, उसके बाद रहेगा दहेज प्रथा एक अभिशाप, या फिर बेरोजगारी समस्या और समाधान, या फिर बिहार में बाढ़। तो यहाँ जो सॉल्व करके लेकर आए हैं दोस्तों, तो ये जो है आप सभी को बहुत बार जो है पूछा जा चुका है और पूछता ही है। तो आपको जो है अगर 8 नंबर जो मिलेगा पक्का, तो आपको क्या क्या जो है पॉइंट लिखना है। तो जैसे यहाँ पर है विचार बिंदु के क्या क्या जो है लिखने हैं, जैसे कि परिचय लिखना है, उसके बाद कारण, उसके बाद लिखना है सरकार के कर्तव्य, उसके बाद लिखना है उपसंहार। ठीक है, ये सारे आपको लिखना होगा। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि परिचय जो है क्या क्या जो है परिचय दिया हुआ है जो हम लेकर आए हैं। क्या कह रहा है परिचय कि आज भारत के सामने अनेक समस्याएं चट्टान बनकर प्रगति का रास्ता रोके खड़ी है। सही बात है। इनमें से एक प्रमुख समस्या, तो बड़ी समस्या है, प्रमुख समस्या है ही और बड़ी समस्या है जो बेरोजगारी। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसे समस्याओं का समस्या कहा था। तो महात्मा गांधी जो है एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही है, जो यानी समस्याओं का समस्या क्या है, तो बेरोजगारी है। ठीक है, तो ये सही कहा था। अब बढ़ते हैं हम लोग कारण की ओर। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं जो बेरोजगारी होती है। तो कारण क्या है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, बेरोजगारी का अर्थ योग्यता के अनुसार काम का ना होना। तो बेरोजगारी का जो अर्थ है वो योग्यता के अनुसार काम अगर नहीं मिलता है तो वो बेरोजगारी है। तो क्या कह रहा है कि भारत में प्रमुख 3 प्रकार के बेरोजगार हैं। तो 3 प्रकार के वो क्या क्या है हम लोग पढ़ने वाले हैं। कि एक वे जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, यानी उसके जो है यानी काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो जो है बिल्कुल निकम्मा है और बेरोजगार है, वे पूरी तरीके से खाली है। ठीक है, अब दूसरा क्या कहता है, कहता है कि दूसरा जिनके पास कुछ समय काम होता है, कुछ समय काम होता है बट वो पूरी जो है साल के लिए काम नहीं होता, तो वो भी एक बेरोजगारी है। परंतु मौसम या काम के समय समाप्त होते ही बेकार हो जाते हैं, आंशिक बेरोजगार कहलाते हैं। तो ये भी जो है एक बेरोजगार कहलाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्या है कि तीसरा, तो तीसरा क्या कहता है कि तीसरे वे हैं जिन्हें योग्यता के अनुसार काम नहीं मिला। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट यानी जनसंख्या की बढ़ोतरी जो होती है वो सबसे बड़ी बेरोजगारी का कारण है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस देश में रोजगार देने की जितनी योजनाएं बनती है वह सब अधिक जनसंख्या बढ़ने का कारण जो है बेकार हो जाती है। ठीक है, जो योजनाएं बनती हैं तो वो सारे जो है जनसंख्या जो हो जाती है वो सारे योजना जो है बर्बाद हो जाती है, बेकार हो जाती है और वो योजना सफल नहीं हो पाता है। ठीक है, एक अनार 100 बीमार, ये कहावत तो सुने ही होंगे। ठीक है, यानी कहता है कि एक अनार 100 बीमार, ये कहावत जो है पूरी तरीके से चरितार्थ होती है। तो ये सही बात है कि एक अनार 100 बीमार, और बहुत सारी जनसंख्या है और एक अगर नौकरी के पीछे कई सारे जो है स्टूडेंट और कई सारे जो है लोग भागते हैं, सो एक अनार 100 बीमार हो जाते हैं, ये कहावत जो है यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। ठीक है, अब यानी क्या कहता है यहाँ पर कि बेरोजगारी का दूसरा कारण युवकों की बाबूगिरी का होड़ है। जैसे बाबूगिरी किसको कहते हैं, जैसे अगर वो चाहते हैं कि मैं एक अच्छा ऑफिशियल काम करूं, वो हाथ से अपना काम नहीं करना चाहते हैं। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो आपको 8 नंबर पक्का मिलेगा। अभी क्या कहता है कि 9 युवक हाथ का काम करने में अपना अपमान मानते हैं। अगर हाथ से जो काम करते हैं वो काम क्या समझते हैं, अपमान समझते हैं। यानी कहते हैं कि विशेषकर पढ़े लिखे
युवक दफ्तर यानी ऑफिस वाला काम जो है उसको अच्छा लगता है, यानी पसंद करते हैं। इस कारण वे बेरोजगार जो है कार्यालय की धूल फाँकते रहते हैं। यानी अगर उसको नौकरी नहीं मिलती है तो वो क्या करते हैं कि नौकरी के पीछे जो है वो घूमते हैं, यहाँ वहाँ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही कहता है। अब क्या है, बेकारी का तीसरा बड़ा कारण दूषित प्रणाली। तो दूषित प्रणाली क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। कहता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली नीत नए बेरोजगार पैदा करती जा रही है। जैसे नए बेरोजगार जो है पैदा करती है हमारी क्या शिक्षा प्रणाली, यानी पढ़े जो है स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है तो ये भी जो है बेरोजगारी का कारण बनते हैं। ठीक है, अब क्या है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण हमारी शिक्षा में अभाव है। चौथा कारण गलत योजनाएं हैं। तो योजना चौथा कारण बताता है कि गलत योजनाएं। सही बात है कि अगर आप लोग जो है योजना बनाते हैं तो सोच समझकर नहीं बनाते हैं, सो ये भी जो है बेरोजगारी होती है। अब यहाँ पर क्या क्या सरकार का कर्तव्य क्या होना चाहिए जो बेरोजगारी खत्म हो। ठीक है, ये भी जो है आप अगर लिखेंगे तो 8 नंबर आसानी से आपको दे दिए जाएंगे। सरकार को चाहिए कि वह लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दें, यानी लघु उद्योग यानी बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन दें। मशीनीकरण से उसे सीमा तक बढ़ाना जाना चाहिए, यानी मशीनीकरण जो होती है वो सीमा तक ही रखा जाए जिससे कि रोजगार के अवसर कम ना हो, यानी रोजगार के अवसर कम ना हो। मशीनीकरण का काम जो है कम करने के लिए बोलता है जिससे रोजगार कम होगा। जैसे अगर एक मशीन लगाया जाता है तो 10 कारीगर का जो है काम करता है, सो इसीलिए यानी मशीनीकरण का जो है सीमा तक रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए गांधी जी ने मशीनों का विरोध किया था। तो गांधी जी ने मशीन का विरोध भी किया था। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, क्योंकि एक मशीन कई कारीगरों के हाथों को बेकार बना डालती है, और ये सही बात है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे उपसंहार। उपसंहार क्या है, बेरोजगारी के दुष्परिणाम अतीव भयंकर है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये सही बात है कि अगर आप बैठे रहेंगे तो आपको जो है कुछ ना कुछ जो है दिमाग में चलता रहेगा और यहाँ से वहाँ जो है आप गलत जो है कुछ भी सोच सकते हैं। सो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये सही बात कहा गया है। ठीक है, बेरोजगार युवक कुछ भी गलत सलत करने पर उतर हो आते हैं। तो इसी का जो है आज नतीजा है जो जहाँ पर जो है बलात्कारी होती है और क्या होते हैं कि जहाँ तहाँ चोरी डकैती, ये सारे जो है बेरोज़गारी का जो ही आलम जो होता है सो ये नौजवान लोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है आपको लिखने हैं। अगर आप लिखते हैं तो आसानी से आपको 8 नंबर मिलते हैं। ठीक है, वही शांति को भंग करने में सबसे आगे होते हैं। तो शांति को सबसे पहले जो है भंग करने में आगे रहते हैं जो बेरोज़गार होते हैं। उसके बाद शिक्षा का माहौल भी बिगाड़ते रहते हैं। तो शिक्षा का जो माहौल वो बिगाड़ने में जो है काफ़ी जो है हद तक रहते हैं। वो कुछ भी जो है मौका मिलता है वो बस जो है हाहाकार मचा देता है। जो अगर काम में लोग रहते हैं तो काम करते करते वो थक जाते हैं, सो वो क्या करते हैं कि घर आकर वो शांत होकर बैठे रहते हैं या फिर शांत से आराम करते हैं। अगर जो बेरोज़गार रहते हैं तो उनका जो है दिमाग शैतान का घर बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है देख लेते हैं। जिन्हें अपना भविष्य अंधकार में लगता है, उनका भविष्य जो है अंधकार लगता है जिससे वो बेकार अपने आप को समझने लगता है। बेकार का समाधान तभी हो सकता है जब जनसंख्या पर रोक लगाई जाए। तो जनसंख्या पर रोक लगाई जाएगी तो ये क्या होगी कि बेकारी यानी बेरोज़गार जो है ख़त्म हो जाएगी। ये सही बात है। ठीक है, युवक हाथ का काम करेंगे। तो हाथ का काम करने से आप इतराए मत और हाथ का काम करने में जो है आगे तत्पर रहें। ठीक है, ये सारे जो है लिखना है आपको। अब यहाँ क्या कह रहा है कि सरकार लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दे। सरकार जो है लघु उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए बोल रहा है और शिक्षा व्यवसाय से जुड़े तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाए जाए। तो ये अगर आप लिख लेते हैं तो आपको आसानी से 8 नंबर जो है कोई भी जो है पढ़कर दे सकता है। तो आप इसी तरीके से लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी तरीके से कॉपी में ये जगह जो है खाली होने चाहिए आपके दोनों तरफ, बाएं और दाएं तरफ। ठीक है दोस्तों,
तो इसी तरह से आप आसानी से जो है लिख सकते हैं निबंध को। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल में पहली बार जो है विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो है रखना, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपको दिला सकती है 8 मार्क्स। बस आपको जो है एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लेना है,